हेलो, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू bharatmatrimony.com हम और तुम। जब हर अगला दिन पिछले दिन से बेहतर हो, लाइफ इज इजी। लेकिन जब कामयाबी आए भी पर हाइड एंड सीक करके निकल जाए तो लाइफ गेट्स वेरी डिफिकल्ट। पर ऐसा कपल जो तय करता है कि हर मोड पर, हर अप्स एंड डाउन्स में हम और तुम का साथ है, उनकी मैरिज को एवरग्रीन बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज के हमारे गेस्ट हैं एक सेलिब्रिटी कपल जिनकी कामयाब और खुशहाल मैरिज का एग्जाम्पल दिया जाता है। हस्बैंड है जाने माने एक्टर, शानदार पर्सनालिटी, बुलंद आवाज के मालिक। वाइफ इज अ वेरी एक्टिव सोशल सर्विस वर्कर। सन इज वकाव विवेक। यस, यू गॉट इट। प्लीज वेलकम यशोधरा एंड सुरेश ओबरॉय। So, हमने आपके बारे में इतनी रिसर्च की है कि एक्चुअली हम किताब लिख सकते हैं। पर जब आप पहले बम्बई आए थे तो आपकी शादी हो चुकी थी और इनफैक्ट यू वर ऑलरेडी अ फादर। सो बिफोर दैट व्हाट हैपेंड? पहली मुलाकात, डेटिंग, हाउ डिड इट हैपन? पहली मुलाकात हमारी हुई थी मद्रास में। मद्रास में? आप साउथ इंडियन हैं, आप पंजाबी हैं? नहीं, मैं भी साउथ इंडियन। आप भी साउथ इंडियन? आप झूठ बोल रहे हैं? सही No, I'm a Punjabi girl. ओके Born and brought up in Chennai. ओके 100 years in Chennai. And ours was totally an arranged marriage. ओके ओके। So he came to see me. मुझसे मिलने आए. हाँ, And that's how the whole thing happened. तो पेरेंट्स ने Yes. इंट्रोड्यूस किया वगैरह, तो नो डेटिंग? नहीं हम No. लोग गए थे, क्यों नहीं डेटिंग हम हाँ? मरीना बीच पे जाते Engagement थे, के बाद। घूमते थे। एंगेजमेंट के बाद you're a good girl, you still are. Absolutely. Okay. Then you came to Bombay to become an actor. जी, पुणे गया था पहले। तो आप घर से बाहर बहुत रहते थे। आप हैदराबाद में, you were staying back in Hyderabad with the kids. और मैं पुणे में पढ़ता था, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। Okay. आफ्टर मैरिज After marriage, so long periods एक apart. वीक शादी के एक हफ्ते बाद चला गया था। Okay. तो आपने उसके साथ how did you deal with it? Insecurity, महीनों तक बाहर रहते थे। It was difficult. Yeah. It was difficult. पेनफुल। So it was like a conscious choice you made and then She had no other choice. okay. He has to tell you what he did to me. I told her a duped me. lie. हाँ, how was मैंने that? झूठ बोला था इनको कैसे? कि she married a businessman और शादी के बाद मैंने बोला मुझे जाना है फिल्म इंडस्ट्री में। तो यानी कि जब Business आपकी नहीं करना। शादी हुई तो आप कुछ करते, यू हैडंट डिसाइडेड ऑन अ करियर? पेरेंट्स का बिजनेस था। तो आप झूठ बोल के बम्बई आ गए? नहीं, झूठ बोल के शादी की थी। शादी की, सॉरी, देन बम्बई आ गए एक्टर शादी के 2 दिन बाद पता चला कि he wanted to go to a film institute. ओके। तो आपने इस बात छुपाया क्यों? आपको बात को? कि आप एक्चुअली एक्टर शादी बनना नहीं चाहते होती थी हैं? फिर. नहीं, शादी से पहले मुझे मालूम नहीं था फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में मुझे सीट मिलेगी कि नहीं। और मैं पहले बोल दो मैं वहाँ ट्राई कर रहा हूँ और वहाँ नाक कट गया तो ओके। मेरी ईगो कितनी हर्ट होती थी। But what about her feelings? Her feelings, I never knew that I'm going to hurt her. See, men never know, do they? No, They just don't get it, no, do they they? don't never know. But I compensate भी करते हैं, मैंने ऐसी बात नहीं करूँ। बिल्कुल मेरे जैसे लोग फिर compensate भी करते हैं। बिल्कुल। फिर जो आदमी compensate करता है वो मैन नहीं होता क्या? तो आप बम्बई आए एंड आपकी पहली फिल्म एक्चुअली हिट थी। एक बार फिर हिट थी एंड उसके बाद ऑफ कोर्स द नेम, फेम, लावारिस। adulation, beautiful women, midnight calls. How did you deal with all that from being from this arranged marriage and then suddenly all this? And I think we had got very close by that time. yeah, And he gave me so much of love that there was never a chance of, him breaking that trust. So we were very close. so when the foundation is so solid, तो कौन बीच में आ सकता है? Absolutely. आपके बेटे भी, विवेक, ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज वका विवेक, आई लव हिम, एंड आपकी डॉटर मेघना भी प्लेबैक सिंगिंग में आ रही है, एंड दूसरा बेटा है आनंद, वो भी आप फिल्म में गाना चाहते हैं? Anand is older. Anand and Prithvi are adopted children. They So you have बड़े भाई के four children? Yes. बड़े भाई के Wow, बच्चे okay, हैं। okay, Those 2 boys are my older brother's sons. okay. But after he died, they were adopted by us. तो मेघना प्लेबैक सिंगर बन रही है, तो which of you has music in you? हाँ? My mother. My sisters-in-law. मेरी नंदों को बहुत शौक है. Because it's music always का. something that comes out in the Yes. blood. ऐसे नहीं कि एक दिन you just produce a child and the child has music.
हमेशा ब्लड में आता है. I used to play the violin and the guitar when I was a child. हमारे घर में सब गोल्ड मेडलिस्ट हैं सिंगिंग में. Okay. अब मेरे से पहले सारे डॉक्टर्स और सिंगर्स हैं, मैं एक ही अनपढ़ हूँ. मतलब बीकॉम भी किया खाली, बाकी सब PhD. Then मैं भी अनपढ़ हूँ because that's all even I've done, but that's fine. It's हम बोलते थे fantastic. ना हैदराबाद, बीकॉम इज बेकाम. मैं हमेशा मानती हूँ कि marriage, like the rest of your life, is just an attitude. It's not, ऐसा नहीं कि success आ जाता है. Everything is an attitude that you work towards. Marriage is one aspect of life that you work towards. What is the secret of your success? I feel that compatibility is not in the things that you do in common, Yeah, but it's the adjustments that you make yeah. towards each other The space you give. and giving each other space. So that over the, it was never that easy. Yeah. But And now, encourage the other person what he wants to do or she wants to do. Yeah. To have, जरूरी नहीं है कि दोनों के कॉमन एक ही हॉबीज होने चाहिए तभी आपकी दोस्ती रहती है. दूसरे की हॉबी को भी रेस्पेक्ट करना पड़ता है. yeah, जैसे कि आप सोशल सर्विस में बहुत एक्टिव है, रेकी हीलिंग करती है, लॉन्ग डिस्टेंस हीलिंग करती है, मैंने सुना. सब हीलिंग आती है इनको. क्या आपने ये इस्तेमाल किया when Vivek had these unfortunate accidents and everything? a lot of it. Yeah. इनके सब फ्रेंड्स ने मिलकर भी ग्रुप हीलिंग की. All of us have the healing power. Yeah. So you're also a Reiki healer if you want it. If I want to be one, yeah, I'm sure. You just have to become aware of it. Yeah. The energy is flowing through you anyways. Yeah. मैंने कभी सीखी नहीं लेकिन रेकी पर देता हूँ. एक आई थिंक मैरिज में एक ऑस्मोसिस जैसा हो जाता है. यू नेवर नो व्हाट बिगिंस वेयर एंड वेयर इट एंड्स एंड व्हाट फ्लोज इनटू द अदर. तो इट्स वेरी अनयूजुअल और वेरी रेयर कि आप में इतनी वो ज्ञान है, आप इतना करते हैं और आप में वो नहीं है. इट्स बाउंड टू बी देयर, अदरवाइज आपकी मैरिज कामयाब हो नहीं सकती है बिकॉज देयर हैज टू बी अ गिव एंड टेक, अ फ्लो इनटू ईच मैं कह रहा था अदर. कि रेकी इन्होंने क्लास अटेंड करके सीखी. मैंने नेचर से रेकी अंदर से विदिन से निकाली. Yeah. मैं भी रेकी से हील करता हूँ लेकिन ये टेक्निक इनकी अलग है, मेरी अलग है, लेकिन फाइनली पावर तो सब में है ना. एंड एज यू सेड कि एक दूसरे पे रब तो होता ही है. व्हाट यू सेड, या घर में जो भी होता है चिल्ड्रन नीड नॉट लर्न ना, अपने आप वो देखते देखते या See, actually, basically, it's positive thinking. Every kind of healing technique teaches you only to be positive. So the more and more you become positive, there's more and more love flowing out of you. And that's what comes into the environment. I know, I can see it on your faces and it's beautiful. So moving on from there, star actor, फिर अपने हस्बैंड अपने सन के करियर संवारने में बिजी हो गए. अब मैंने सुना कि गोल्फ के बड़े शौकीन हैं. यू बिकम अ गोल्फ विडो. सो a green widow. a golf widow. So how do you deal with all that? I'm very busy myself. Yeah. So, I hardly get the time to feel like a widow. Yeah. तो मैं क्या स्पिरिचुअलिज्म और रेकी और एक्स्ट्रा XYZ का वीडियो बन गया मैं. कर रहे थे अबाउट योर मूव टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म. एक्चुअली ब्रेक में आप बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे अबाउट योर नैपी चेंजिंग हैबिट्स एंड बच्चों की हैबिट्स नहीं. या आई मीन आपकी कंट्रीब्यूशन. मैंने ये कहा था कि जब बच्चे गिरते थे मेरे, हाँ. तो मैंने हमेशा ये सुना था बच्चे माँ बोलते हैं. हाँ. वो डैडा ही बोलते थे दोनों. क्योंकि मैं घर में उनको नैपी धुलाता, तो कपड़े बदलता था, उनके नहलाता था. इसको तो कुछ नहीं आता था. शी वाज स्टडीइंग इन BA फाइनल. हाँ. तो इसको कभी गाड़ी से उतरी नहीं थी, इसको खाना पकाना भी नहीं आता था. और मैंने ये भी सुना कि आप घर में काम करते करते कुछ कॉस्ट्यूम पहनते हैं. क्या नहीं, कॉस्ट्यूम? मैं आई सेड आई एम द मैन हु वेयर्स साड़ीज एट होम. झाड़ू कट का सब मैं ही करता. पर ये सब आपने कब किया? बिकॉज आप तो काम नहीं, कर रहे थे that's बम्बई में. an yeah. interesting question. आप तो Asking जब कब आप किया? यू मीन आप जब ब्रेक आपके काम से ब्रेक करके घर आते थे तब आप नैपी चेंज करते थे, तब आप वो अपने क्लीन रात को करते विवेक थे. मेरे ऊपर सोता था. हाँ. वो सु कर लेता था. मैं सूख जाएगा अपने आप, पंखा तो है. हाँ. तो फिर बाद में उसको चेंज, जब मेरे ऊपर सोता था सब गंद होता था, मैं जाके बाथरूम में मेरे भी कपड़े बदलता था, उसके भी. ये तो मस्त सोती थी. सुबह उठ के चाय मैं बना के पिलाता था इसको. तो ऑन एन एवरेज इन अ ईयर कितने टाइम में आपने ये किया होगा? जब तो काम का था विवेक जब आया तब. हाँ. मैं स्ट्रगल करता रहता था. जब विवेक तो साथ आया ना 1977 में, ओके. जब हम बॉम्बे आए थे ओके. 14 मार्च 1977. तो उस टाइम पे आई वाज नॉट वेरी बिजी. 70 He's been मेघना के बाद बहुत बिजी हो गया. और मेघना जब पैदा हुई तो वो ये बीमार हो गई तो वो शूटिंग में मेरे साथ जाती थी मद्रास.
मेरे रूम में शाम को पिक करता था उसको, मेघना को मैं, मेरी सास के घर से, इनकी मदर के घर से। और मेघना मेरे साथ शाम को सोती थी, सुबह उसको खिलाना पिलाना रेडी करके मैं शूटिंग में जाता था, तब उसको वहाँ छोड़ने जाता था। फिर वो So you've been a very involved husband she and was father. sick, बीमार हो गई थी। Yeah. He's been very good with the children. And as I said, he's been a good father and a husband too. Yeah. तो इसमें क्या बुरी बात है? गुड नहीं, आई एम नॉट अ गुड हस्बैंड बिकॉज मैं सब अच्छे काम करता हूँ, टेम्पर मेरा खराब है, तो गुस्से में आके सब गंदा कर देता हूँ बाद में फाइनली। So आपकी बीवी से आपने सबसे ज्यादा क्या सीखा है? What is the mantra? I'm sure you've both learned a lot from each other. मैं सीख लेता तो इतना अच्छा नहीं हो जाता। Something that you think is her special quality that only she has brought into your life and which you have learned from. Acceptance, smiling, unconditional love. Unconditional love is interesting because I find, especially for women, because men define themselves by what they do, by their world outside the home, but for women, we so define ourselves within our relationships and within our homes that to keep giving that unconditional love when times are bad is sometimes so difficult. And how do you stick to it? And how have you stuck to it? We'll go back to the Guru. Yeah. Because we went to the same Guru at the same time. And she helped me to rediscover my inner strength. Yeah. And I think that changed my life. I've never been this way all my life. Yeah. I mean, I used to get angry and frustrated and, Yeah, throw my weight sure, around yeah, and things like yeah. that. I did all those things. But the difference came with that awakening of the inner strength. So do you think आपकी awakening simultaneously हुई, or was it a process of rise and fall No, and then moving together? No, it's a constant happening. You keep discovering yourself every moment of your life. Yeah. But it's helped us to grow stronger and be happier together. And that's क्लैरिटी इन लाइफ आती है ना गुरु से। Yeah. जैसे अभी सपोजिंग जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो सामने मिस्ट नहीं आ जाता है, बारिश के खंडाला में धुंधलापन, Yeah. तो उसको पोंछने से अंदर से बाहर से क्लैरिटी हो जाती है, जैसे चश्मा पहनने के बाद क्लैरिटी होती है। तो यू अंडरस्टैंड लाइफ मोर इजी क्लियरली, तब चीज़ें भी साफ दिखने लगती हैं, मालूम पड़ता है ये हुआ, ये किसका रिजल्ट है, ये करने से ये हुआ, ये करने से ये हुआ, तो समझ में आती है लाइफ। तो लाइफ बिकम्स मच मोर ईजियर आफ्टर मीटिंग सतगुरु, अ रियल गुरु। Any regrets? अगर आपको any regrets for? I don't think रिग्रेट so. कैसे हो सकती है? दुनिया में हर एक चीज़ का एक पर्पस होता है। तो इनके कर्म इनको काटने थे, मेरे कर्म मुझे काटने थे, तो एक दूसरे को मिलना ही था और जो जो होना था वो होना ही था। तो रिग्रेट कैसे बोल सकते हैं? वो वर्ड ही रॉन्ग है लाइफ I am grateful for each and every experience that I've had in my life, the good, the bad, whatever you want to call it. Yeah. Because Predestined today है। who I am, what I am, Yeah. is because of that. So तो आपको लगता है कि मैरिज, बच्चे सब predestined है? You आपसे just बात कर रहे हैं, ये भी प्रीडेस्टिन्ड है। Yeah, I agree with that. तो फिर इसमें So- रिग्रेट का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना, उसको बस इसी तरह से समझना है कि क्या कौन सी चीज़ का एक्सपीरियंस लिया और कौन सी चीज़ को एक्सेप्ट किया, समझ में आया, एंड लीव दैट एंड गो फॉरवर्ड। तो लाइफ में काफ़ी जितने नॉट्स हैं वो खुलते जाते हैं, नॉट्स खुलते जाते हैं, क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी आने से फिर my guru used to say a beautiful line, अल्लाह आदम बन के आया देखने अपना तमाशा. I think that's lovely. that Yeah. actually gives a very clear picture of what we are here for, the purpose of our life. So your guru mantra to Suresh ji is unconditional love. तो इस गुरु मंत्रा की खुशी में सुरेश जी आपको कुछ भेंट देना चाहते हैं। हाँ, मैं दिस इज फ्रॉम सुरेश टू यशोधरा। Thank you very much. मैंने What's सुना है this? आपकी बड़ी लाइब्रेरी है, आप किताबों के बहुत शौकीन हैं। Absolutely. लाइब्रेरी नहीं, ट्रंक्स भर के, पेटी भर के तंगू में उससे। आपने पढ़ा है, you've learnt all this, but आपकी लाइफ में एक एक्सपीरियंस ऐसा आया which turned you towards spiritualism. तो what is that experience? Can you share it with us? अब एक्सपीरियंस क्या है कि जब 1980s में इंडस्ट्री में काफ़ी धूम रही, एक बार फिर के साथ लावारिस के बाद श्रद्धांजलि, तुम्हारे बिना, हिट आफ्टर हिट, आई हैड लॉट्स ऑफ हिट्स, एंड सडनली इन 1985 हुआ ये कि मैं भाई को ला रहा था हैदराबाद से, एंड मेरी गाड़ी में उनकी डेथ हो गई। How? एक्सीडेंट, ड्राइवर ने
ड्राइवर चला रहा था, स्टैंडिंग ट्रक में उसने रात के 2:45 बजे उसने एक्सीडेंट मार दिया। तो पूरी लाइफ में सब एक शॉक हो गया था। तो धीरे धीरे फिर मैं सोचने लगा कि लाइफ है क्या, ये क्यों होता है, क्या होता है। तो जितना आसमान पे नाच रहा था सीधा सीधा नीचे आ गया दिमाग। ईगो भी बहुत बढ़ गई थी, दुनिया में से भगवान से भी दूर हो रहा था, सच्चाई से दूर हो रहा था। बस आर्टिफिशियल वर्ल्ड में मैं हवा में उड़ता था, एक के बाद एक हिट हो रही थी, फिल्में आती जा रही थी। उसके बाद सीधा 85 में सारा नशा टूटा। देन वी रियलाइज कि लाइफ असली में है क्या। फिर समझ में आया कि ये घर भी हमारा नहीं है, अब असली घर तो उधर है। राम नाम सत्य। भाई हम तो मानते हैं कि आप एक दूसरे के परफेक्ट हाफ हैं। हम तो काफ़ी इम्प्रेस्ड है आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग और तालमेल को देखकर। फिर भी एक छोटी सी क्विज तय करेगी कि कौन किसको ज़्यादा जानता है। सुरेश जी, शुरुआत करते हैं आपसे। जी। यशोधरा जी के रेकी मास्टर का नाम क्या है? इतना मैं जानता हूँ कि वो जुहू में रहती थी और मैं छोड़ कर आया था और मैंने उनको चेक भी दिया था। Okay. नाम नहीं जानता। आपने इन्हें आपकी पहली अर्निंग से कौन सा तोहफा दिया था? पहली अर्निंग से मैंने इन्हें दिया था एक छोटा सा फ्लैट। छोटा सा फ्लैट, दैट्स लवली। एंड उनको किस रंग से सबसे ज़्यादा चिढ़ है? सारे रंग पसंद है उसे, क्योंकि चिढ़ती नहीं है बेचारी, इतनी अच्छी है ये तो। Is he getting it right? हैदराबाद की कौन सी डिश बनाना इनकी स्पेशलिटी है? हैदराबादी बिरयानी। अरे वाह। एंड आजकल ये कौन सी संस्था को अपनी सर्विसेज दे रही है? आजकल ये कैंसर पेशेंट्स को देखती हैं जाके टाटा में, लेकिन बेसिकली केयरिंग हार्ट्स नाम का एक संस्था है, राइट? एनजीओ है। मैं कितने मार्क्स हुए? एक ही हारा ना। अब यशोधरा जी, आपके सवाल। सुरेश जी FTII के किस बैच में थे? 1974 to 76. करेक्ट? ये तो भूल नहीं सकती, वो 2 साल रोती थी ना हैदराबाद में। अच्छा, ओके। इनके गुरु माँ का नाम क्या है? दादा लक्ष्मी भगवान। ओके। इनकी स्पिरिचुअल बुक जो लिख रहे हैं उसका नाम क्या है? The Art of Blissful Living. Correct. वेल डन। इनकी फैमिली भगत सिंह से किस तरह रिलेटेड है? My father-in-law was connected was in the same group, Bhagat Singh wale group. Freedom fighter. He was a freedom fighter. ओह ओके, सो योर ओके ओके। एंड हिंदी के अलावा कौन कौन सी भाषाओं में उन्होंने एक्टिंग की है? Bengali, Telugu, English, and one Japanese film he's done. Japanese? But then the language was not Japanese; it was English. Well done. You all are very tuned into each other. I must मैं say. एक हारा, एक ये जीत गई। मैं एक क्वेश्चन आप हार गए, but not bad. By husband standards, you did very well. I must say. I said I am the person who wears the sari at home. तो चलिए देखते हैं ऐसा ही एक कपल जो मैं और वो से हम और तुम बन गए। हाय, आई एम राहुल खन्ना। हाय, आई एम नीतू खन्ना। मेरे पेरेंट्स मेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे, तब उन्होंने लॉग ऑन किया भारत मैट्रिमोनी में। तब मैंने वहाँ पे राहुल को पाया। जो मैं सारी खूबी एक लड़के में ढूंढ रही थी वो मैंने राहुल में पाई है। सेम यार, जो मैं जितनी खूबियाँ ढूंढ रहा था वो हमने नीतू में पाई है। सो अगर आप भी अपने लिए कोई जीवन साथी ढूंढ रहे हैं सो प्लीज़ लॉग ऑन टू भारत मैट्रिमोनी। तो अभी आपने देखा another beautiful couple just like Yashodhara and Suresh Oberoi ji here. Thank you so much for coming on our show. BharatMatrimony.com की तरफ से एक छोटा सा तोहफा, that's for you. आप डिसाइड कर Thank लीजिए छोटा you. बड़ा कौन लेगा। अगले हफ्ते हम फिर एक कामयाब मैरिज को करेंगे सलाम, हम और तुम। Till then, love yourself, love life, love your partner. God bless.